राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास ये 70 सेंटीमीटर का एक अस्तर का पीस है और इसमें हमें 44 साइज के ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। देखिए कपड़े का जुड़ा हुआ हिस्सा उस तरफ रखा हुआ है और ओपन पार्ट हमने यहाँ रखा है। पूरा डबल कपड़ा रखा है, इसमें हमने बाजू के लिए कपड़ा नहीं निकाला है। अब हम यहाँ पर पहले अपने कपड़े को बराबर करेंगे। और दोस्तों आज हम पहले बनाने वाले हैं फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम आई हुक वाला पार्ट रखेंगे, तो आधा इंच हम यहाँ पर आई हुक वाले कपड़े का निशान लगा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों 15 इंच का जब ब्लाउज बन के तैयार होना है और उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 17 इंच का आपको यहाँ पर कपड़ा लेना है। तो ये देखिए 17 इंच का हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है और ये हमारा यहाँ से बनने वाला फ्रंट पार्ट। फिर हम यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट अपना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 44 साइज के लिए शोल्डर और गले की चौड़ाई रखते हैं। देखिए 5.5 इंच, जिसमें हमने आई हुक का मार्जिन हटा दिया है। आई हुक का मार्जिन मिलाने के बाद हो जाएगा 6 इंच का। अब इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की लंबाई रखेंगे। तो 6 इंच हमने यहाँ पर आर्म होल का इस तरह से लंबाई रखना है। अब लाइन को इस तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर हम सीने का फिटिंग भी रखेंगे। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट में आपको सीने की फिटिंग लगानी है 11.25 इंच की। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं हमने 11.25 इंच की यहाँ पर इस तरह से फिटिंग लगा दी है, ठीक है। अब यही 11.25 की लाइन हम यहाँ पर सीधी कर लेंगे। यहाँ पर हम इस लाइन को सीधा करेंगे। अभी दोस्तों हम यहाँ पर कमर का निशान नहीं लगाएंगे। फिर हमने यहाँ पर 1.5 इंच का देखिए मार्जिन लिया हुआ है। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से लिया और ये हमारी फ्रंट पार्ट की फिटिंग हो गई। अब दोस्तों 44 के लिए आर्म होल कैसे बनाएंगे ये भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पहले आपको फिटिंग से इस कॉर्नर तक का सेंटर मार्क ले लेना है इस तरह से। फिर आपको इधर से देखिए और यहाँ तक का सेंटर मार्क लेना है, यानी कि लंबाई का। फिर हमको यहाँ पर 1.1 इंच का ऐसे मार्क कर लेना है। फिर ये जो कटिंग वाला पार्ट है, आर्म होल की कटिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको 1/2 इंच ऊपर की ओर ऐसे एक निशान लगाना है। फिर आपको सारी मार्किंग मिला देनी है। ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया हमारा 44 के लिए सिंपल आर्म होल। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी हाथ आगे पीछे घुमाने में प्रॉब्लम होता है तो आप एक मार्क यहाँ पर और कर लीजिएगा। जिनको प्रॉब्लम होता है वो जरूर ध्यान से देखें। लेंथ वाले पार्ट में 1 इंच का चौथा हिस्सा अंदर की ओर करेंगे और यहाँ पे जो हमने 1.1 रखा था यहाँ पर 1 इंच कर देंगे। जिनको प्रॉब्लम होता है वो जरूर ये वाला टिप्स यूज करिएगा। ये देखिए इस तरह से और ये हो जाएगा आपका एक परफेक्ट आर्म होल। तो दोस्तों ये आर्म होल अच्छा लगे तो ट्राई जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम गले की चौड़ाई निकाल लेते हैं। 2.5 इंच हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई निकाल दी है। इसके बाद गले की लंबाई निकालनी है। तो गले की लंबाई निकालने से पहले हम यहाँ पर शोल्डर में जो सिलाई लगाते हैं उसका निशान रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 इंच गले का लेंथ रखा है इस तरह से और एक चौकोर बॉक्स बनाते हुए हम दोस्तों इसमें 1.5 बाई 1.5 के अकॉर्डिंग गोलाई बना देंगे। ये देखिए 1.5 1.5 पौना और ये हमारा बन गया एक गोल गला। अब बारी आती बेल्ट को बनाने की। तो जैसे कि आप जानते हैं ब्लाउज ये 15 इंच का बन के तैयार होना है। 2 इंच की बेल्ट निकालनी है। तो 13 इंच का हमारा प्रॉपर बेल्ट बन के तैयार होगा। तो हम कटिंग करेंगे 14 इंच पे। तो ऊपर वाली लाइन पे 14 इंच पे हम इस तरह से इसको रख देंगे और स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर एक हल्की सी लाइन बना देंगे। ओके, अब चलिए सबसे पहले हम सेंटर का शोल्डर का सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये हमारा शोल्डर है और इसका लिया हमने सेंटर मार्क। अब यहाँ से यहाँ का गैप नापेंगे। देखिए हमारा आ रहा है 5 में 2 पॉइंट कम। 5 में 2 पॉइंट कम ने ये बना दिया। ये हमारा शोल्डर का जस्ट सेंटर मार्क हो गया। इस तरह से निकाल लेने से क्या होता है, कभी भी आपको सीने की फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से आप बैक वाली डॉट की भी दूरी निकाल लिया करें। अब यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे रखा और इसको इस तरह से मिलाते हुए ये सीधा कर दिया। यहाँ पर 0.25 ऊपर की ओर रखे और यहाँ पर भी हमने 4 इंच ऐसे रखे और इसको इस तरह से मिला दिया। ठीक है, अब हम रखेंगे दोस्तों कमर का निशान। कमर 44 का जैसे सीना है इनका,
तो कमर दोस्तों इनकी हो गई है 36 इंच की। 36 की कमर के लिए उसका चौथा भाग रखेंगे 9। ये रखा हमने 9 और ऊपर वाले पार्ट में हमने रखा 9.25, क्योंकि यहाँ पे हमें लूजिंग देनी है। ये हो गया हमारा 9.25। अब इतना गैप हमारा बचा है, ये सीने की फिटिंग है, ये कमर की फिटिंग है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 2.2। हमने वहीं पे अपने टेप को ऐसे फोल्ड कर दिया, एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ। लीजिए आपको डॉट का चौड़ाई मिल गया। अब हम इसका लंबाई रख देंगे, यहाँ पर 2.25 हमने लंबाई रखी और ये लीजिए आपका इस चेस्ट और इस कमर के हिसाब से यहाँ पर डॉट निकल आया। अब बाकी के और डॉट लगाने, तो चलिए इसी के ऊपर 1.5 इंच पे एक निशान और लगा दीजिए। ये हो गया हमारा अपेक्स पॉइंट। अब इससे हमने इस तरफ भी 1.5 लगाया और एक लाइन खींच दी। ये हो गई हमारी आई हुक वाली डॉट। ओके, अब यहाँ पे 2 इंच ऊपर की ओर हमने इस तरह से निशान लगाया और 1.5 इंच हमने इस तरफ निशान लगाया और यहाँ पे हमने साइड वाला यानी कि 3rd नंबर का डॉट बना दिया, जिसमें हमारा कपड़ा जाएगा 0.25 का। अब यहाँ पर हमने 1 इंच अंदर की ओर ऐसे मार्क किया, फिर 1 2 3 4 वाला पॉइंट रख के इसको ऐसे मैच कर दिया और 2 इंच इधर से 2 इंच जहाँ पे आए उसके बाद से हमने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। इसमें हमारा 1.25 इंच का कपड़ा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमारा 44 का दोस्तों ये फ्रंट पार्ट बनके तैयार हो गया है। इसमें खास ये है कि आप इस तरह से अगर आर्म होल बनाएंगे तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये हमारा बचा हुआ यहाँ का कपड़ा है इतना, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट। तो चलिए इसको हम ऐसे घुमा देते हैं। इस तरह से हमने इसको घुमा दिया और यहाँ से हम इसका निकालेंगे बैक पार्ट। तो 15 इंच की लंबाई के लिए हम यहाँ पर 16.5 इंच का बैक पार्ट का कपड़ा रखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई रखते हैं, जो कि हमने रखी थी 5.5 इंच की। इस तरह से 6 इंच हमने आर्म होल का लंबाई लिया था, वो हम रख देंगे। 11 इंच की फिटिंग लगाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट में लूजिंग नहीं देनी है। और उसके बाद 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर दोस्तों लंबाई को रखेंगे। कितना लेना हमको 16.5 इंच का। ये लीजिए हमने यहाँ पर अपनी लंबाई ले ली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 70 सेंटीमीटर के कपड़े में आस्तीन के लिए कपड़ा यहाँ पर नहीं निकल पाया है, सिर्फ एक पट्टी निकल पाई है। लेकिन अगर हम ये कपड़ा थोड़ी और ऊपर की ओर रखते तो यहाँ पर 3 इंच की आस्तीन निकल सकती थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। 9 इंच कमर है और 10 इंच में डॉट है और उसके बाद मार्जिन है। अब चलिए फिटिंग टू फिटिंग निशान लगा देते हैं और कटिंग टू कटिंग निशान लगा देते हैं। अब आर्म होल भी बना लेते हैं। ये देखिए हमने कॉर्नर पे रख के इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये लंबाई पे रख के यहाँ पर फोल्ड करके सेंटर मार्क ले लेना है एंड यहाँ पर हमको 1.2 इंच रखना है एंड ये लास्ट वाले पार्ट में आधा इंच जैसे पहले लिया था वैसे ही रख देना है। और ये देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। ये बना हमारा बैक वाला आर्म होल। अब हमें गला निकालना है। 2.5 इंच का हमने गला निकाला, आधा इंच हमने यहाँ सिलाई के लिए रखा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर शोल्डर भी डाउन करना है। इस तरह से हम शोल्डर डाउन करेंगे तो इस तरह से हमारी सिलाई की निशान आएगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 9 इंच का अपने गले का ऐसे लेंथ रखा, एक बॉक्स बनाया और इसमें देखिए 1.5 इंच यहाँ, 1.5 इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ और ये हमारा गोल गला बनके दोस्तों इस तरह से परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अब हम लेंगे शोल्डर का सेंटर मार्क, यहाँ से यहाँ तक का गैप लेंगे 4.2। ये है 1 इंच का, आधा इस पर आधा इस तरफ। और यहाँ पे हमने 6 इंच लंबी ऐसे एक डॉट निकाली, जिसमें 2.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे मार्क किया और ये बन गई हमारी बैक डॉट। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच ऊपर की ओर ऐसे माइनस किया और ये देखिए हमने ऐसे कट लगा दिया। आप देख सकते हैं कितने सरल तरीके से हमारा 44 साइज का यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों निकल आया, वो भी 70 सेंटीमीटर के कपड़े में। अगर आपको ये डॉट लगाने का टिप्स अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।